हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ दो बाइक का कंपैरिजन करने के लिए। एक तो है मेरी हिमालयन ऑब्वियसली और दूसरी है KTM एडवेंचर। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बाइक को देखता हूँ तो हिमालयन को साइड से देखेंगे तो वो ज़्यादा स्लीक लगती है एज कम्पेयर टू KTM। इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बाइक, KTM हैज़ गॉट 373 cc इंजन, वेयर एज हिमालयन के पास 452 cc का इंजन है। मैक्सिमम पावर KTM ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, दैट इज अल्टीमेटली 43 bhp एट 9000 rpm, वेयर एज हिमालयन जो है वो 40 bhp का प्रोड्यूस करता है एट 8000 rpm। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो KTM का टॉर्क कम है एज कम्पेयर टू हिमालयन। KTM प्रोड्यूस करती है 37 Nm टॉर्क एट 7000 rpm, वेयर एज हिमालयन जो है वो 40 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है एट 5500 rpm। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो हिमालयन जो है वो आपकी स्टार्ट होती है 3.41 लाख से, वेयर एज जो आपकी KTM है वो स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख से। साइड आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बाइक के साइलेंसर में डिफरेंस है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम ही दिख रहे हैं। हिमालयन का साइलेंसर थोड़ा सा नीचे है, वेयर एज KTM का साइलेंसर ज़्यादा ऊपर है। तो KTM के साइलेंसर में ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप ट्रैवल करते हैं। अगर आपको वाटर क्रॉसिंग पड़ती है रास्ते में तो वाटर लेवल ज़्यादा गहरा भी होगा तो KTM उसको क्रॉस कर जाए क्योंकि पानी उसके साइलेंसर में नहीं जाएगी, वेयर एज हिमालयन में जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं लुक वाइज बात करूँ तो हिमालयन का साइलेंसर ज़्यादा स्लीक और ब्यूटीफुल लगता है एज़ कम्पेयर टू KTM। टॉकिंग अबाउट द टेल लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हिमालयन में कह सकता हूँ कि हिमालयन ने टेल लाइट निकाल दी है, लेकिन लुक इन्हांसमेंट के लिए इन्होंने इंडिकेटर में ही लाइट्स दे दी हैं। वेयर एज अगर आप KTM की देखिए तो छोटी सी लाइट है, छोटे से इंडिकेटर हैं, क्यूट से लगे लाइट लगी हुई है। ये भी अपने तरफ अच्छा काम करती हैं। LEDs लाइट हैं, दोनों बाइक में LED लाइट मिलती है आपको। तो अब थोड़ा मैं हिमालयन का साउंड आपको सुनाता हूँ। Now it's time for a KTM sound. तो दोनों की आपने साउंड सुन ली, आपको जो पसंद हो आप उसको अच्छा बता सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस बाइक की साउंड अच्छी लगी। तो दोनों बाइक में मेरे को लेट में ज़रा सा मैं इसको अपीयरेंस इसकी सेट कर दूं। यस, बैकग्राउंड ऑटो, ताकि आपको दिखाई देने लगे। तो दोनों में ही मेरे को TFT स्क्रीन मिल जाती है। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आपको गूगल मैप मिल जाता है जो आपके फ़ोन से सिंकअप होके आपको प्रॉपर एज अ मैप जो अपने मोबाइल में देखते हैं वो मिल जाते हैं। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक आपको मिल जाएगा ट्रिप 1, ट्रिप 2, लाइक अभी आप देख सकते हैं ट्रिप 1 35 का एवरेज दे रही है, ट्रिप 2 35 का एवरेज, एंड देन कितना रेंज में बाइक चलेगी, देन फ्यूल कंजप्शन। ये तब दिखाता है जब आप बाइक चलाते हो, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कैलकुलेट करता रहता है। ये रियल टाइम रहता है, अप्रॉक्सीमेटली रियल टाइम रहता है। देन वोल्टेज, कितनी देर, कितने दिनों बाद या फिर कितने किलोमीटर बाद आपकी सर्विस ड्यू है, देन इंजन कितना हीटअप हो रखा है, सारी डिटेल्स से आपको बाइक में देता है। लेट्स गो टू KTM। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाता है नेविगेशन के बटन। ये 4 बटन है, वेयर एज आपने हिमालयन में देखा केवल उसमें एक जॉयस्टिक है जिससे सारा काम होता है और सारा खेल उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं। ये हो गया आपका बैक, ये हो गया आपका मतलब बैक या फिर होम बटन कह लीजिए, ये आपका हो गया सेट बटन, ये हो गया नेविगेशन के लिए। तो अब देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेट बटन में क्लिक करता हूँ, सारे ऑप्शन आ जाते हैं। लाइक यू कैन गो माई राइड, ट्रिप डेटा में आप सेट करेंगे, देन यू विल सी ट्रिप 1, ट्रिप 2, गोइंग बैक, राइडिंग मोड, सो वी गेट स्ट्रीट एंड ऑफ रोडिंग मोड सिमिलर टू मेरे को हिमालयन में मिल जाते हैं। उसमें आपको राइडिंग मोड एंड इको मोड मिल जाता है। इको मोड में बाइक में मेरे को परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि इकोनॉमिक रेशियो में बाइक चलने लगती है। यहाँ पे बात करते हैं मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे आपको ABS, देन यू गो टू ABS किस परफॉर्मेंस में चाहिए, रोड या ऑफ रोड में चाहिए। देन यू हैव गॉट MTC, ऑफ एंड ऑन सेटिंग, देन यू कैन सेट योर फेवरेट, लाइक सेलेक्ट कर सकते हैं। यू विल सी द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिस्प्ले थीम में लाइक नाइट में यू सेलेक्ट ब्लैक हो जाता है, सेम एज एन हिमालय। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बट दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि दोनों बाइकों में उसमें गूगल मैप आ जाता है एंड टर्न बाय टर्न आ जाता है, इसमें केवल टर्न बाय टर्न नेविगेशन होता है। अगर मैं बाइक की हाइट की बात करूँ तो इसकी हाइट है 825 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 230 mm। आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट किस तरीके से इस पर एडजस्ट हो रही। मैं 5'7" हूँ और मेरे को प्रॉपरली पैर लगाने के लिए आगे की तरफ आना पड़ता है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो इसका वेट है 196 kg। लेट्स गो टू द KTM।
और KTM का जो वेट है 177 mm है और इसकी जो हाइट है 855 mm। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन एंड इसकी हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। अगर आपकी हाइट मेरे जैसी 5'7" है तो आपके लिए हिमालयन ज़्यादा बेस्ट सूट करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइट कम होने की वजह से आप KTM राइड नहीं कर सकते। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, एंजॉय योर राइड। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ अ रेडिएटर ऑफ द बाइक। जो इस बाइक इन दोनों बाइकों में आपको लिक्विड कूल्ड रेडिएटर मिलता है। हिमालयन में आपको फ्लैट रेडिएटर मिलता है जिसकी वजह से राइडर को हीट की प्रॉब्लम होती है अगर वो कहीं ट्रैफिक में खड़ा हो जाता है। वाइल्ड राइडिंग आपको ज़्यादा फील नहीं होता है। बट अगर मैं KTM का रेडिएटर देखूँ तो एक कर्व शेप में है जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एरिया मिलता है हीट स्प्रेड आउट करने में। तो राइडर को ज़्यादा बेनिफिट रहता है और उसको हीट वाली प्रॉब्लम है उसका इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ईट, स्लीप, राइड एंड रिपीट। थैंक यू।